Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. Today we are going to discuss a remaining exercise. So let's start with the question number 5.15. Calculate the total pressure of the mixture of 8 gram of oxygen and 4 gram of hydrogen confined in a vessel of 1 dm cube at 27 degrees Celsius. Right, and the value of R is given 0.083 bar dm cube Kelvin inverse mole inverse. Right, हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल प्रेशर. राइट, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल प्रेशर मीन्स पी टोटल फाइंड आउट करना है. कब पी टोटल फाइंड आउट करना है, किसके लिए पी टोटल फाइंड आउट करना है, तो देखो दिया गया है. तो यहाँ पे 8 ग्राम ऑक्सीजन और 4 ग्राम हाइड्रोजन का मिक्सचर हमने लिया है. उसी का जो प्रेशर फॉर्म होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन विच इज 8 ग्राम एंड मास ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन विच इज 4 ग्राम. और इन दोनों का मिक्सचर किस में फिलअप किया गया है, तो वॉल्यूम दिया गया है. वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. Temperature is also given 27 degrees Celsius. We have to convert that 27 degree into Kelvin. So add 273 and you will get 300 Kelvin. Okay, and value of R is also given 0.083 bar decimeter cube Kelvin inverse mole inverse. Okay, now मीन्स यहाँ पे P गिवन है, सॉरी P फाइंड आउट करना है, VTR गिवन है. राइट, सो वी विल यूज our formula PV is equal to nRT. But for the P total we also need the N total. Right, मोल जो होगा हमें फॉर्मूला कौन सी यूज करनी है, PV is equal to nRT, बिकॉज P फाइंड आउट करना है और बाकी की सारी टर्म गिवन है. तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम इजीली पी फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन पी टोटल के लिए एन टोटल भी हमें चाहिए. तो फर्स्ट एन टोटल फाइंड आउट करते हैं. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन. चलो, मास ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन 8 एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 to the 32. सो वी विल गेट 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन. Similarly, mole of hydrogen is equal to mass of hydrogen divided by molar mass of hydrogen. Now here, mass of hydrogen is 4, molar mass of hydrogen is 2. So, moles of hydrogen will be 2 moles. Now you can calculate N total. Right? N total is equal to moles of N2 plus mole of H2. Mole of N2 is 0.25 and mole of hydrogen is 2. So you will get 2.25 mole total mole. Okay. Now use our formula PV is equal to P total is PV. Right, लेकिन यहाँ पे P total तो यहाँ पे होगा N total into RT. We have to calculate the P total, so subject in and rearrange the formula. N total RT by V. चलो, एन टोटल आया 2.25, आर है 0.083. राइट, टी हमारा हो गया 300 केल्विन एंड वॉल्यूम इज गिवन 1. सो इफ यू सिंप्लीफाई दैट यू विल गेट द आंसर 56.05. अब यूनिट कौन सा आएगा, तो देखो आर में यहाँ पे बार दिया गया है. ओके, यहाँ पे यूनिट कौन सा है, बार. मीन्स योर प्रेशर विल बी ऑल्सो इन अ बार. So P total will be 56.05 bar. Okay, do you get it? Now see the next question. Payload is defined as a difference between the mass of displaced air and the mass of the balloon. Okay, पेलोड किसे कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन की दी गई है कि जो भी हमारा टोटल मास ऑफ बलून होगा उसमें से आप जो एयर डिस्प्लेस होती है उन दोनों का डिफरेंस लो, देन यू विल गेट द पेलोड. ओके, चलो अब देखते हैं. क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है. कैलकुलेट द पेलोड व्हेन अ बलून ऑफ रेडियस 10 मीटर. ओके, देखो एक्चुअली हमें कैलकुलेट क्या करना है, पेलोड. ओके, पेलोड कैलकुलेट करना है. उसी लिए पहले पेलोड क्या है वो बताया गया कि जो बलून का टोटल मास होगा उसमें से जितनी एयर डिस्प्लेस होती है वो दो का आप डिफरेंस लोगे, देन यू विल गेट द पेलोड एंड यू हैव टू कैलकुलेट दैट पेलोड.
किसके लिए पेलोड फाइंड आउट करना है, तो जो बलून है उसकी रेडियस है 10 मीटर. ओके, व्हेन अ बलून ऑफ अ रेडियस 10 मीटर एंड मास 100 किलोग्राम इज फिल्ड विथ हीलियम. ओके, और उसमें 100 किलोग्राम मास फिलअप किया गया है किसका, हीलियम के थ्रू, एट 1.66 बार. ओके, कब, तो 1.66 बार पे एट 27 डिग्री सेल्सियस. Density of air is given 1.2 kilogram per meter cube and R is given 0.083 bar decimeter cube Kelvin inverse mole inverse. ओके, पहले हम क्या करते हैं, तो देखो आपको पेलोड फाइंड आउट करना है और पेलोड क्या है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है. मतलब हमें टोटल मास ऑफ बलून में से डिस्प्लेस एयर का मास क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमें पेलोड मिल जाएगा. नाउ यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो रेडियस ऑफ बलून है, मास ऑफ दैट बलून है. ओके, फिर प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एयर गिवन है और आर गिवन है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मास फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो देखो बलून के अंदर कितनी एयर फिलअप हो सकती है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका अगर हमें वॉल्यूम मिल जाए, किसका, बलून का वॉल्यूम क्या है वो डायरेक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन हमें दिया गया है कि उसकी जो रेडियस है 10 मीटर क्यूब है, 10 मीटर है. ओके, उसकी रेडियस क्या है, 10 मीटर है. तो उसके थ्रू हम पहले बलून का क्या कर सकते हैं, तो फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम. ओके, अगर हमने बलून का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया तो उसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी एयर अंदर प्रेजेंट है और कितनी एयर उसमें से डिस्प्लेस हो रही है. ओके, और अगर ये हमें मिल गया देन वी कैन गेट इजीली क्या, ये डिफरेंस. देखो शांति से समझना, पहले हम क्या क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन कराते जाऊंगी, आप समझते जाना. ओके, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना. ओके, फर्स्ट रेडियस गिवन है 10 मीटर. ओके, फिर हमें दिया गया है मास. ओके, कितना है, 100 kg. प्रेशर दिया गया है 1.66 बार एंड टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस. उसे हम केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं. देन वी हैव टू ऐड 273 एंड वी विल गेट 300 केल्विन. ओके, चलो, और आर की वैल्यू भी दी गई है वो भी लिख लेते हैं. 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स and also density is given, density of air is given 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, चलो, तो पहले पेलोड की जो हमें फॉर्मूला दी गई है तो वो लिख लेते हैं. पेलोड किससे बोला गया है, तो पेलोड इज इक्वल टू मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ बलून. ओके, मास ऑफ द बलून. मतलब हमें पहले बलून का मास भी चाहिए और जो डिस्प्लेस होती है वो एयर का मास भी चाहिए. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो बलून का वॉल्यूम. ओके, बलून का वॉल्यूम. बलून के कौन से शेप का होता है, तो स्पेरिकल होता है. बलून कौन से शेप का होता है, स्पेरिकल होता है. तो वॉल्यूम ऑफ बलून क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बलून इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब. चलो, 4/3 पाई 22/7, आर दिया गया है 10, उसका क्यूब, तो हो गया ये. इफ यू सिंप्लीफाई दैट यू विल गेट 4190 मीटर क्यूब. ओके, वॉल्यूम कितना हो गया ये, मतलब वॉल्यूम किसका, तो बलून का इतना हो जाएगा. अब इस बलून के थ्रू कितनी जो हमारी एयर है डिस्प्लेस होगी वो कैसे पता चलेगा, तो देखो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होती है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया, डेंसिटी हमें गिवन है.
ओके तो हम इजीली मास फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पहला फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, ओके मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर जो हमें चाहिए थी यहाँ पे, वो कितनी हो जाएगी, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके तो वॉल्यूम ऑफ बलून, और यू कैन से दैट जितना बलून का वॉल्यूम होगा उतना ही एयर का भी वॉल्यूम आएगा, क्योंकि उतनी ही एयर को वो डिस्प्लेस करेगा जितना वॉल्यूम। हमें पता है कि देखो अगर कहीं भी आपको कोई चीज रखनी है तो उतनी ही एयर को वो वहां से डिस्प्लेस करेगा जितना उस चीज का खुद का वॉल्यूम होगा। मतलब यहाँ पे बलून का जो वॉल्यूम आया उतना ही वॉल्यूम, जो इतनी ही वॉल्यूम की एयर है वो वहां से डिस्प्लेस होगी। मतलब वॉल्यूम ऑफ बलून जो भी होगा उतनी ही एयर का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वहां से। ओके उतनी ही एयर वहां से डिस्प्लेस होगी, और उसकी डेंसिटी है वो डेंसिटी ऑफ एयर। चलो वॉल्यूम ऑफ बलून आया 4190.48 इंटू डेंसिटी है 1.2। सो जो एयर डिस्प्लेस हो रही है उसका मास हो जाएगा 5028.6 किलोग्राम। आई बात समझ में मैं क्या कह रही हूँ कि जितना भी वॉल्यूम एयर का होगा, सॉरी बलून का होगा, उतनी ही एयर वो वहां से डिस्प्लेस करेगा। ऑब्वियस है कोई भी चीज आप कोई एम्प्टी जगह पे रखते हो तो हमें पता है एम्प्टी जगह पे भी एयर तो प्रेजेंट होती है। उस चीज को वहां पे रखने से कितनी एयर वहां से शिफ्ट होगी, तो जितनी वॉल्यूम का वो सब्सटेंस होगा, ओके वो कंपाउंड जितने भी वॉल्यूम का होगा उतनी एयर वहां से वो डिस्प्लेस करेगा। तो मतलब कि जितना वॉल्यूम बलून का होगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एयर का होगा। ओके वी वांट द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ बलून है वो ही होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, और डेंसिटी हमें दी गई है। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। देखो मतलब पे लोड के लिए जो हमें चाहिए था मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर वो हमें मिल गई। नाउ हमें चाहिए मास ऑफ द बलून। ओके मास ऑफ द बलून, तो ऑलरेडी बलून का 100 kg मास गिवन है। ओके बलून का, लेकिन बलून भी तो किसी चीज से फिलअप किया गया है, उसमें कौन सी चीज फिलअप गई है, तो हमें बताया है हीलियम से वो फिलअप किया गया है। किससे फिलअप किया गया है, हीलियम से। मतलब ये बलून का मास प्लस उसके अंदर जो हीलियम प्रेजेंट है उसका मास आप करोगे, देन यू विल गेट द मास ऑफ द टोटल बलून। ओके कि जो बलून है उसका टोटल मास कितना होगा, तो उस बलून का मास प्लस उसके अंदर जो एयर है, बलून के अंदर भी तो एयर होती है, ये एयर कौन सी है, तो उसके थ्रू जो डिस्प्लेस हो रही है वो एयर है, और ये हमें उसमें ऐड कौन सी करनी है, तो उसके अंदर जो एयर है वो, उसके अंदर एयर कौन सी फिलअप करी गई है, तो हीलियम गैस। ओके उसमें क्या फिलअप किया गया है, हीलियम गैस। तो हमें पहले हीलियम गैस का मास फाइंड आउट करना होगा। ओके अब हीलियम का मास फाइंड आउट करने के लिए चाहिए होगा हमें हीलियम का मोल, बिकॉज मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। हीलियम का मोलर मास हमें पता है, लेकिन अगर किसी तरह से हम उसके मोल फाइंड आउट कर ले, देन वी विल गेट द मास ऑफ द हीलियम विच इज फिलअप्ड इन द बलून। ओके मतलब फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द हीलियम। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर कैलकुलेटिंग मास ऑफ हीलियम, ओके फिल्ड इन बलून, तो कैसे मिलेगा वो हमें, तो उसके लिए पहले हम यूज करेंगे PV इज इक्वल टू NRT। ओके क्या यूज करेंगे, PV इज इक्वल टू NRT, क्योंकि हमें मोल चाहिए तो मोल इज इक्वल टू PV बाय RT। चलो P कितना दिया गया है, तो P है 1.66, वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया 4190.48, R की वैल्यू दी गई है। अब देखो R की वैल्यू जो दी गई है वो किस में दी गई है, तो डेसीमीटर क्यूब में। ओके ये किस में है, मीटर क्यूब में। तो आपको इससे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा या फिर आर को मीटर क्यूब में।
तो यहाँ पे हो जाएगा 0.083 इंटू 10⁻⁻3, ये मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, ओके, इंटू 300. सो यू विल गेट मोल ऑफ हीलियम विच इज 279.22 इंटू 10⁻³ मोल. इतने मोल किसके होंगे? हीलियम के. नाउ मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास. सो मास हो जाएगा हमारा, मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास. मोल आए 279.22 इंटू 10⁻³ मोलर मास किसका? हीलियम का. कितना होता है? 4. सो यू विल गेट मास ऑफ हीलियम जो कि हो जाएगा 1116.88 किलोग्राम. ओके, कितना आएगा? 1116.88 किलोग्राम. ये क्या हो गया? मास ऑफ हीलियम. ओके, ये किसका मास है? हीलियम का. नाउ मास ऑफ बलून, मास ऑफ फील्ड बलून, वो हो जाएगा इक्वल टू मास ऑफ बलून विदाउट एनी गैस एंड मास ऑफ हीलियम जो इसके अंदर फिलअप किया गया है. तो ये हो गया 100, ओके, और प्लस ये आया 111.688. सो यू विल गेट 1216.88 किलोग्राम. देखो मस्त मीनिंग कि मास ऑफ फील्ड बलून भी मिल गया हमें, यहाँ पे हमें मास ऑफ डिस्प्लेस एयर भी मिल गया. बस उन दोनों का आपको सब्सट्रैक्शन लेना है, देन यू विल गेट द पे लोड. ओके, मीन्स मास ऑफ द, यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं फील्ड बलून. ओके, नॉट ओनली बलून बट मास ऑफ फील्ड बलून. चलो तो बस वैल्यू रिप्लेस करो, यू विल गेट द आंसर पे लोड. तो हमें पे लोड फाइंड आउट करना है. पे लोड इक्वल टू फॉर्मूला लिखी थी हमने, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ द फील्ड बलून, मास ऑफ द फील्ड बलून. चलो, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर कितनी आई? तो 5028.6 किलोग्राम. मास ऑफ फील्ड बलून कितना आया? 1216.88 किलोग्राम. सो यू विल गेट द आंसर 3811.7 किलोग्राम. 3811.7 किलोग्राम पे लोड आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा अटैच कर सकते हो. ओके, देखो फिर से एक बार देख लेते हैं. हमें क्या करना है? पेलोड फाइंड आउट करना है. ओके, ये जो सारा है वो गिवन डेटा है. रेडियस, मास ऑफ बलून, प्रेशर, टेम्परेचर, आर एंड डेंसिटी इज गिवन. ओके, पेलोड कैसे फाइंड आउट किया गया जाता है वो भी गिवन है कि मास ऑफ डिस्प्लेस एयर माइनस मास ऑफ फील्ड बलून करो तो आपको मिल जाएगा पेलोड. अब मास ऑफ डिस्प्लेस एयर के लिए हमें चाहिए वॉल्यूम, कि वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी है, कितनी एयर डिस्प्लेस होती है, वो अगर आप कैलकुलेट कर लो देन यू विल गेट द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर. ओके, बिकॉज डेंसिटी इज गिवन. सो फर्स्ट वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमने वॉल्यूम ऑफ बलून फाइंड आउट किया. बलून होता है स्पेरिकल शेप का, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. आर इज गिवन, सो यू विल गेट वॉल्यूम ऑफ बलून. अब जितना भी वॉल्यूम बलून का होगा उतनी ही एयर को वो डिस्प्लेस करेगा, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ बलून आया वही वॉल्यूम ऑफ एयर भी हो जाएगा. नाउ ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम की फॉर्मूला से हमने क्या फाइंड आउट किया था? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू डेंसिटी ऑफ एयर. ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया और ये हमें दी गई है. सो वी विल गेट मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर. नाउ अब हमें चाहिए फील्ड बलून का मास. उसके लिए बलून, एम्प्टी बलून का मास दिया गया है 100 kg, लेकिन उसके अंदर हीलियम गैस फिलअप किया गया है. तो हमें हीलियम कितना फिलअप किया गया है, उसका मास क्या है वो फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए चाहिए हीलियम के मोल. वो कहाँ से मिलेंगे? तो PV इज इक्वल टू NRT. क्योंकि हमें जो हीलियम फिलअप किया गया है उसका मोल नहीं दिया गया, लेकिन वो कौन से टेम्परेचर पे फिलअप किया गया है वो दिया गया है क्वेश्चन में, और साथ में उसका प्रेशर दिया गया है. मतलब मोल हो जाएंगे, मोल इक्वल टू PV बाई RT. सारी वैल्यू गिवन है तो उसे रिप्लेस कर दो. सो यू विल गेट मोल फॉर द हीलियम.
ये सारी चीज़ें किसके लिए है? हीलियम के लिए है। फ्रॉम दैट हम उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ हीलियम, जो कि हो गया इतना। अब जो फिल बलून है उसका मास हो जाएगा तो एम्प्टी बलून का मास प्लस उसके अंदर जो हीलियम फिलअप किया गया है उसका मास, तो आपको मिल गया टोटल मास। अब आपको पेलोड के लिए फिर से अपनी फॉर्मूला यूज कर लो। हमने ऑलरेडी दोनों चीज कैलकुलेट कर ली है, वैल्यू रिप्लेस करो, सो यू विल गेट पेलोड। मीन्स इतना एक्स्ट्रा लोड आप बलून के साथ अटैच कर सकते हो। ओके, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the volume occupied by 8.8 gram of CO2 at 31.1 degrees Celsius and 1 bar pressure. R is equal to 0.083 bar liter Kelvin inverse mole inverse. Okay, हमें क्या करना है? Calculate the volume occupied. Means we have to calculate the volume. चलो गिवन डेटा क्या है, तो किसके थ्रू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया गया है? तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है वो फाइंड आउट करना है। कितना मास? तो 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जब आप फिलअप करते हो, कब? एट द 31.1 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो उससे केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 31.1 प्लस 273, सो यू विल गेट 304.1 केल्विन। ओके, चलो इतने टेम्परेचर पे अगर आप 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फिलअप करते हो, ओके, और उसका प्रेशर कितना आता है? 1 बार, देन वॉल्यूम कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। आर इज ऑल्सो गिवन 0.083 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सिंपल सी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज कर लेते हैं। ओके, बिकॉज प्रेशर गिवन, मास गिवन मतलब मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, टेम्परेचर गिवन, आर बी गिवन है और वी हमें कैलकुलेट करना है। चलो, पी वी इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास इंटू आर टी। नाउ वी इज इक्वल टू मास आर टी बाय पी इंटू एम। एम गिवन है 8.8, आर गिवन है 0.083, ओके, इनटू टेम्परेचर गिवन है 304.1, ओके, डिवाइडेड बाय प्रेशर गिवन है 1 एंड मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? तो 44। सो रिप्लेस ऑल वैल्यू एंड सिंप्लीफाई दैट, यू विल गेट वॉल्यूम इज इक्वल टू 5.05 लीटर। ओके, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कार्बन डाइऑक्साइड? 5.05 लीटर। क्यों लीटर? क्योंकि यहाँ पे आर में जो आपको यूनिट दिया गया है वो वॉल्यूम के लिए है, लीटर। ओके, यहाँ पे लीटर है तो इसी वजह से यहाँ हमें वॉल्यूम मिलेगा, वो भी किस में होगा? लीटर में। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.18, 2.9 gram of the gas at 95 degree Celsius occupy the same volume as 0.184 gram of the hydrogen at 17 degree Celsius and at the same pressure. What is the molar mass of the gas? Okay, we have to calculate the molar mass of gas. हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो देखो, दो गैसेस है, एक गैस अननोन गैस है, दूसरा हमारा हाइड्रोजन गैस है। ओके, तो मास ऑफ दैट अननोन गैस, गैस के लिए जी ही लिख लेते हैं, 2.9 ग्राम है। ओके, और उसके लिए जो टेम्परेचर है, ओके, वो कितना है? 95 डिग्री सेल्सियस। 95 है तो 95 प्लस 273। ओके, सो यू विल गेट यहाँ पे 8, 6 और 368 केल्विन। ओके, चलो, नाउ हाइड्रोजन के लिए हमें मास गिवन है, मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि है 0.184 ग्राम। ओके, और उसके लिए टेम्परेचर गया है हमें 17 सेल्सियस। तो 17 प्लस 273, सो यू विल गेट 0, यहाँ पे 9 एंड 290 केल्विन। ओके, चलो, दूसरी चीज दी गई है कि दोनों का प्रेशर सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रेशर थ्रू गैस इज इक्वल टू प्रेशर थ्रू हाइड्रोजन। ओके,
चलो इतनी सारी चीजें दी गई है एंड वी हैव टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ दैट गैस। ओके, मोलर मास ऑफ गैस फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है। देखो हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है, उसमें प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। तो हम ये काम करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला ले लेते हैं। उसमें पीवी इज इक्वल टू एम बाई एम आर टी। ओके, फॉर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, फॉर गैस तो प्रेशर थ्रू गैस, वॉल्यूम थ्रू गैस, मोल थ्रू गैस, आर तो कांस्टेंट होता है, एंड टेम्परेचर थ्रू गैस। फॉर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तो प्रेशर थ्रू हाइड्रोजन, वॉल्यूम थ्रू हाइड्रोजन इक्वल टू मोल थ्रू हाइड्रोजन, आर एन यहाँ पे हो जाएगा टेम्परेचर थ्रू हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे हम ये भी डायरेक्ट रिप्लेस कर लेते तो चलता। यहाँ पे मास कर देते हैं हम, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय, सॉरी, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। नाउ सी, प्रेशर वॉल्यूम सेम है यहाँ पे दोनों के लिए। ओके, प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, मतलब यहाँ पे प्रेशर थ्रू गैस एंड वॉल्यूम थ्रू गैस इक्वल टू प्रेशर थ्रू हाइड्रोजन एंड वॉल्यूम थ्रू हाइड्रोजन की। ओके, बट pressure and volume of gas equal to pressure and volume of hydrogen are equal. So you can compare that term to mass through gas R Tg mg is equal to mass through hydrogen R TH2 by MH2। यहाँ पे R कैंसल आउट हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ गैस, तो उसे सब्जेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो मास ऑफ गैस, सॉरी, मोलर मास ऑफ गैस क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू मास ऑफ गैस इंटू टेम्परेचर ऑफ गैस इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। चलो, मास ऑफ गैस इज गिवन 2.9, टेम्परेचर ऑफ गैस हमने कैलकुलेट किया है केल्विन में। ओके, वो कितना आया हमारा 368, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2, मास ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है 0.184 एंड जो टेम्परेचर थ्रू हाइड्रोजन था वो है 90। चलो इन सबको सिंप्लीफाई करो। ओके, तो आपको मिल जाएगा 40। अब मोलर मास ऑफ गैस है तो उसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर मोल। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल है, आप इजीली उससे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्या है, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट 1 bar pressure contains 20% by mass of hydrogen. Calculate the partial pressure of hydrogen. Okay, mixture of hydrogen and oxygen given है किस पे, at 1 bar, means P total given है। ओके, P total कितना गिवन है हमें, 1 bar। चलो आगे पढ़ो। कंटेन्स 20% बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। हमें फाइंड आउट करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और जो भी आपका मिक्सचर है उसमें 20% क्या है, तो हाइड्रोजन। सो सपोज कि हम ये कंज्यूम कर ले कि जो टोटल प्रेशर है वो कितना है, तो टोटल प्रेशर है हमारा, जो मास है, टोटल मास है वो 100 है। ओके, दोनों का मिला के 100 टोटल मास है। ओके, लेट टोटल मास इक्वल टू 100, ओके, ग्राम। सो मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 20% कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। ओके, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन 80 ग्राम। ओके, अगर टोटल हमने 100 एज्यूम कर लिया तो उसमें से 20 ग्राम हाइड्रोजन का और 20 ग्राम ऑक्सीजन का हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखो, तो हमें टोटल प्रेशर गिवन है, ये चाहिए, तो हम कौन सी फॉर्मूला, डाल्टन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर, राइट। प्रेशर थ्रू हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू पी टोटल।
ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर दैट हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। देखो मास ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गए हैं, मीन्स इजीली वी कैन कैलकुलेट द मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, मोल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, जो कि है 20/2, तो हो जाएंगे 10 मोल। यहाँ पे मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, सो ये हो जाएगा 80/32, सो इट विल बी अ 3.2 मोल। ना यहाँ पे n टोटल हो जाएंगे हमारे H2 प्लस NO2, 10 प्लस 3.2 13.2 मोल। ना मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय n टोटल, और आप यहाँ पे डायरेक्ट रिप्लेस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10/13.2, सो यू विल गेट मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 13 नहीं 2.5 आएगा, सो इट विल बी अ 2.5 एंड 12.5 मोल। ओके, यहाँ पे 12.5 मोल आएंगे। चलो आपको करना है 10 डिवाइडेड बाई 12.5। ओके, सो आपके जो मोल फ्रैक्शन है वो आ जाएंगे 0.8। ओके, मोल फ्रैक्शन कितने आएंगे 0.8। ना जस्ट partial pressure through hydrogen is equal to mole fraction of hydrogen into P total, ये आ गया 0.8, वो है 1। ओके, तो आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा 0.8, P टोटल दिया गया है बार में, तो ये हो जाएगा बार। आई बात समझ में? मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसके लिए कौन सी फॉर्मूला चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो उसके लिए जो हमें चीज चाहिए होगी वो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पी टोटल गिवन है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड मोल ऑफ ऑक्सीजन। उसके लिए चाहिए मास। मास कहाँ से मिल गया है, तो ये 20% बाई मास है, तो हमने टोटल एज्यूम कर लिया, तो उसमें से हाइड्रोजन का इतना और ऑक्सीजन का इतना, सो वी विल गेट द मोल। मोल के बाद मोल फ्रैक्शन और फिर ये फॉर्मूला, देन यू विल गेट द पार्शियल प्रेशर थ्रू हाइड्रोजन इक्वल टू 0.8 बार। ओके, तो यहाँ पे हमारे 5th चैप्टर के जो वो सारे न्यूमेरिकल थे वो कंप्लीट होते हैं। इफ़ यू हैविंग एनी डाउट रिलेटेड एनी न्यूमेरिकल, देन यू कैन आस्क मी. For that, just drop a message in a comment box. Okay, thank you for watching this video.